नमस्कार। जानती हूँ बहुत देर के बाद आप सबके सामने आ रही हूँ, लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन बना कि मैं सीबीएसई बोर्ड जो है दैट इज़ उसने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करे हैं। न केवल अध्यापकों के लिए बल्कि अध्यापकों को आगे ट्रेन करने के लिए भी उसने बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए। और मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इस सबका लाभ मैं भी उठाऊं। तो इसी एक सोच के साथ कि मैं अपने स्किल्स को थोड़ा अप स्किल कर पाऊँ और अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा और अपडेट कर पाऊँ, ताकि मैं बढ़ते समय के साथ अपने आप को चला सकूं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूं। तो इसी सोच के साथ मैंने पिछले दिनों में खूब सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, डिज़ाइन थिंकिंग से लेकर experiential learning, STEM teaching, and everything. A number of workshops I attended, and I these workshops have actually forced me to call CBSE board a futuristic board, because the way they are training the people, the way they are spreading the word, and the way they are trying to keep the pace, and the way they are actually trying to develop the hone the skills, that's really remarkable. I'm full of appreciation for this board. And सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ वो ये कि आजकल एक नया शब्द आ रहा है, दैट इज स्टेम लर्निंग और स्टेम टीचिंग। हाँ, और इस स्टेम टीचिंग और स्टेम लर्निंग की बात जब भी होती है या फिर इससे रिलेटेड कोई वर्कशॉप आती है, तो सबको लगता है कि ये तो ना बस केवल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वाले टीचर्स का काम है, हमने इससे क्या लेना है। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि ये केवल विज्ञान के शिक्षकों या मैथमेटिक्स के अध्यापकों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हर एक विषय के लिए है। चाहे वो आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, किसी भी कोई भी विषय हो, हर एक विषय के अध्यापक के लिए है, हर एक विषय के विद्यार्थी के लिए है। और यहाँ तक कि इवन इट इज वैलिड फॉर लैंग्वेजेस एज वेल। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि जिसका नाम ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स है, वो किसी भी विषय के साथ, वो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो और ये इतना ही नहीं, मतलब ये जो स्टेम लर्निंग है, इसका एक्चुअल उद्देश्य जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं तो हमें हर तरह के वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। हमें साइंस पढ़ने वालों की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें टेक्नोलॉजी वाले लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें आर्ट्स और लैंग्वेजेस वाले लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट हमारी लाइफ में काम करता है। अगर हम अपने जीवन में अपने आसपास देखें तो हमें हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर टर्म, ये जो स्टेम है, इसका उद्देश्य भी जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, 21वीं शताब्दी की जो आवश्यक क्षमताएं हैं, जो एबिलिटीज हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये एक शब्द लाया गया है। और इसका असली मकसद जो है वो है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करना, वो है क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर करना। सो स्टेम जो है वो कोई इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, ये कोई विषयों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, ये एक शिक्षण शैली है जिसको हमें अपनाना है। और ये शैली अगर हम अपनाते हैं तो इससे इसको यूज करके हम अपने विद्यार्थियों को इन्वेंटर्स बना सकेंगे, डिस्कवरर्स बना सकेंगे, हम अपने विद्यार्थियों को क्रिएटिव माइंड्स दे सकेंगे। तो आइए हम सब मिलकर
इस स्टेम को समझें कि ये क्या है और इसके ऊपर काम करें। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि हम एक कविता या एक पाठ जो हम हिंदी में या इंग्लिश में या पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको उसमें भी हम स्टेम डाल सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके उदाहरण भी मैं आपको दे सकती हूँ, और इसके ऊपर अगर और ज़्यादा बात करने का आपका मन हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। आप इसके लिए सीबीएसई की साइट्स के ऊपर इसके ऊपर और ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और अगर आप इसको कहीं पर भी टाइप करेंगे, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो भी तब भी आपको इसके बारे में खूब अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। एंड लेट अस बी स्टेम पीपल। थैंक यू।